वो तो कला हम आप अपने अपने गुरु से सीखना नहीं चाहते। क्षमा करना, इस अयोध्या ने राम राज्य के लिए बड़ा तप किया। राम को वनोवास हो गया और राम के वनोवास का मर्म समझने वालों ने, भरत ने भी राज्य नहीं विलसा, राम के पादुकाओं के स्वयं सेवक बन करके 14 साल तप किया। ठीक कह रहा हूं ना? उनको सुविधा लुभा नहीं सकी और उनके साथ पूरी अयोध्या ने तप किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? राम के लिए, राम को आना चाहिए, सीता को लौट के आना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है एक बड़ी गलती हुई अयोध्यावासियों से। उन्होंने दशरथ पुत्र राम को और जनक की पुत्री सीता को शायद वापस बुलाया था। उस राम को शायद नहीं बुलाया था। जो गुरु ब्राह्मण से शुभमस्तु नित्यम के लिए आया, तो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, शायद उस पर ध्यान नहीं था अयोध्यावासियों का। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरहि मोर वह माया। भगवान ने स्वयं कहा था मैं भी आऊंगा, मेरी शक्ति भी आएगी साथ में। वो थी सीता। और शायद अयोध्या वासियों ने सिर्फ दशरथ पुत्र राम और जनक पुत्री सीता तक दृष्टि रखी। अगर ये ना रखी होती तो राम के लौटने के बाद अयोध्यावासी ये ना कहते कि राम को अकल नहीं है और सीता को चरित्र नहीं है। बहुत बड़ी गलती हुई है अयोध्या वासियों से। मुझे लगता है शक्ति इसीलिए नाराज है। राम नहीं जानता कि सीता कैसी है, राम को बुद्धि नहीं है और सीता को चरित्र नहीं है। और वही अयोध्यावासी कह रहे हैं जिन्होंने राम के लिए 14 वर्ष तप किया है। निश्चित रूप से युग शक्ति का और युग पुरुष का रूप राम का उनकी निगाह से उतर गया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं करते, नहीं तो ऐसा कर नहीं सकते थे। राम ने और सीता ने तो अपना रामत्व और सीतत्व दिखा दिया। चलो देखो क्या होता है, राम राज्य बनेगा। और सीता दिखाई कि राम की शक्ति से मेरी शक्ति कम नहीं है, लवकुश को बना करके। और जब सम्मान देने के लिए अयोध्या खड़ी हो जाएगी तो सीता हाथ हिला के चले आएगी, मैं सम्मान के लिए नहीं आई थी, सृजन के लिए आई थी। तो सृजन करके चली, टाटा। रोते तुम रहो, हम तो चले। खुश रहो अहले वतन, हम तुम्हारा सम्मान लेने आए थे, हम तुम्हारे सम्मान के भूखे हैं। तुम्हारे सहयोग की भिखारिणी है सीता, युग शक्ति तुम्हारे सहारे चलेगी, तुम सम्मान नहीं दे सकते उसको। ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने क्या समझ रखा है युग ऋषि को और उनकी शक्ति को? आप बार बार असुरता का तांडव देख के कहते हैं कि ये तो साहब शक्ति भटकी जा रही है, युग शक्ति भटकेगी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुरुदेव ने लिखा है कि हमको देते हैं, हमको तलाश है उन व्यक्तियों की जो शक्ति का माध्यम बने। युग शक्ति का माध्यम बनना चाहिए था। अयोध्या को कहना चाहिए था कि आप हमें सृजन सिखाइए और हम भी सृजन करेंगे। सीता का प्रचार किया, सीता को इससे कोई लाभ नहीं है। सीता का सृजन होना चाहिए। युग शक्ति का आपने प्रचार किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन युग शक्ति को सृजन के लिए आप अपने अंदर कहां आने दे रहे हैं? आप तो स्थापित हुई युग शक्ति को फिर से निर्वासित करने की स्थिति में आ रहे हैं। बुरा मत मानना, अपनों से अपनी बात कर रहे हैं। युग शक्ति स्थापित हो चुकी है। आज गायत्री का कोई विरोध नहीं करता, सबने समर्थन कर दिया है।
सब कैसे सो गए हैं। अब ये स्थापित हुई शक्ति से सृजन होना है और आप अपनी अयोध्या में उस शक्ति को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। अगर वो शक्ति आपके अंदर है तो आपके अंदर सृजन क्यों नहीं हो रहा? साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आप कह रहे थे प्रपंच में हम उलझ गए। डॉक्टर साहब ने कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत। तुलसीदास जी ने कहा यह जग जामिनी जागहि जोगी। आगे क्या है? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से बच जाएं और परमार्थ में लग जाए, माने यज्ञ कर्म में लग जाएं। आपको आचार्य श्री राम का परिचय नहीं हुआ अभी तक? आपको अभी तक आचार्य श्री राम शर्मा का परिचय नहीं हुआ? अभी तक राम को आप दशरथ नंदन तक ही सीमित करते हैं। युग शक्ति को अभी तक कर्मकांड से बंधी हुई ही मानते हैं। आप गुरुदेव का नाम भर लेते हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य युग ऋषि, लेकिन उस रूप में शायद अभी परिचय नहीं हुआ आपका। और अगर हुआ तो आप परिचय क्यों नहीं देते लोगों को?